जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, दिन रात अपनी प्रजा का संचालन भी करते थे, अपनी प्रजा को देखते भी थे, पर साथ में शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण भी करते थे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माँ बापों से निवेदन है, मेरे माता पिता से निवेदन करूं, तुम दिन भर व्यस्त रहो, तुम अपने काम में डूबे रहो, अपनी फैक्ट्री में डूबे रहो, अपने दुकानों में डूबे रहो, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने सब काम में डूबे रहो, मना नहीं है, पर निवेदन है 24 घंटे में से कम 24 मिनट भी ना निकले तो 24 सेकंड ऐसे निकालो जो भगवान शंकर के पास जाकर बैठकर अपने मन की बात कह सको और शिव जी आपके मन की बात की पूर्णता कर सके। कुछ क्षण भगवान के पास बैठा जाए और जब हम उनके पास में बैठेंगे, अपने हृदय की बात कहेंगे, तो कुछ ना कुछ वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संकर है, मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो एक बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देते। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देती है। इसीलिए कहते हैं एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना, स्वीकार है। राजा भोज भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त, बहुत उपासक। और शिव की अविरल भक्ति में दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए, सब सभासद बैठकर बात करने लगे और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है, कुछ दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। उसमें विद्वान को भी बिठाया, संतों को भी बिठाया, साधुओं को भी बिठाया, तपस्वियों को